एक अध्ययन के मुताबिक इस समय भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के युवाओं और बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। यानी हमारी आबादी का 30% हिस्सा ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं। और बच्चों के लिए अब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आई है। जो वैक्सीन आई है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आई है। भले ही देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीन की विंडो खोल दी है और आज नहीं तो कल इन लोगों को वैक्सीन मिल भी जाएगी। अब इस सब के बाद जो बच गए हैं वो हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और उनके लिए अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कोई वैक्सीन नहीं है। यानी उनको आप कैसे बचाएंगे? और आज ये हर परिवार के लिए चुनौती है। आपने अपने परिवार में बुजुर्गों को वैक्सीन दिलवा दी होगी या अब दिलवाने वाले होंगे। इसके बाद 18 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन आप उससे 18 साल से नीचे के बच्चों का क्या करेंगे? उन्हें कैसे बचाएंगे आप? इस नए अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि अगर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल के बच्चों को यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी इस उम्र के बच्चों की यह वायरस जान भी ले सकता है। और आप सोचिए, जब इस देश में बच्चों की जान ऐसे जानी शुरू हो जाएंगी, बच्चों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, तो यकीन मानिए हम में से कोई भी देख नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा, बहुत पत्थर दिल होना चाहिए, तब आप बच्चों को इस तरह मरते हुए देख पाएंगे। और भगवान ना करे वो स्थिति कभी भी हमारे देश में या दुनिया में आए। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि सावधान होने की जरूरत है। इसलिए यहां आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात यह कि बच्चों को भी कोरोना वायरस हो सकता है, इस बात को याद रखिए। और दूसरी बात यह कि संभव है अगर तीसरी लहर आई तो देश में स्कूल और कॉलेज लंबे समय तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए अभी से यह तैयारी करके रखिए कि हो सकता है आने वाले काफी समय तक स्कूल ना खुल पाए, कॉलेज ना खुल पाए। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। और पहली बात यह है कि अब तीसरी लहर में बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं, उन्हें बचा कर रखिए। हालांकि डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान बताया है, और समाधान यह है कि अगर बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाती है तो भारत इस तीसरी लहर का सामना भी कर पाएगा। लेकिन उसके लिए वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन चाहिए होगी, और वो वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हुई है। दुनिया भर में उस पर शोध चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई है, उसने कहा है कि वो इस साल के अक्टूबर महीने तक ऐसी वैक्सीन विकसित कर लेगा जो बच्चों के काम आ सकती है। जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी इस पर काम कर रही है और उसकी बच्चों वाली वैक्सीन इस समय ट्रायल स्टेज में है। अगर हम एक और बड़ी कंपनी के बारे में बात करें, यह है अमेरिका की बड़ी कंपनी फाइजर। अगर फाइजर की बात करें तो फाइजर ने बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली है और कनाडा में आज ही 12 साल से ऊपर के बच्चों पर इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। यानी कनाडा में अब 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो फाइजर की ये वैक्सीन लगा सकेंगे। इसलिए कनाडा जैसा जो देश है उसने पूरी दुनिया में ये लीड ले ली है। अब वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए बहुत गंभीर है और उसने शुरुआत कर दी है। इसी तरह इजराइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इजराइल ने भी अपनी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, 60% जो उनकी जनसंख्या है, उसे वैक्सीनेशन दे दिया है और वहां तो अब स्थिति सामान्य हो गई है और वहां अब मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं है। अब वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। लेकिन इजराइल ने भी अब अपने बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वहां बहुत जल्द इजराइल में बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। उम्मीद है कि अमेरिका में भी बहुत जल्द इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी जो फाइजर की वैक्सीन है। इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी भी बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रही है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में स्थिति को देखें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में तीसरी लहर अब बेहद करीब है। यानी दूसरी लहर से आप निकले नहीं कि तीसरी सामने मुंह खोले खड़ी है। जबकि बच्चों के लिए जल्द ही वैक्सीन आने की संभावना इस समय कम से कम भारत में बहुत कम है, क्योंकि अभी तो हम 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही वैक्सीन लाने में संघर्ष कर रहे हैं और इसमें कई महीने हमें लग जाएंगे और उसके बाद बच्चों का नंबर आएगा। इसलिए तब तक अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए। भारत में अब तक लगभग 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले लोगों की संख्या करीब 13 करोड़ है
और दोनों डोज लेने वालों की संख्या सिर्फ 3 करोड़ है। और यहां आप यह समझ लीजिए, वही लोग सुरक्षित हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन ली हैं, जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें आप पूरी तरह से सुरक्षित मान सकते हैं। जिन्होंने पहली डोज ली है वो कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन जो पूरी तरह सुरक्षित हैं उनकी संख्या हमारे देश में आज भी सिर्फ 3 करोड़ है। इस हिसाब से भारत में फिलहाल लगभग सिर्फ 2% लोगों की वैक्सीन की 2% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, सिर्फ 2% लोग, जो कि बहुत कम है। जबकि अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी के 85% लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। तो डॉक्टर फाउची अपने देश के लिए कहते हैं कि 85% लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगा तब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो सकती। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में 85% जनसंख्या तक वैक्सीन को पहुंचते पहुंचते कितना समय लग जाएगा, जबकि अभी हमने सिर्फ 2% लोगों को ही ये वैक्सीन अभी लगाई है, जिसमें दोनों डोज हैं। सिर्फ 3 करोड़ लोगों को लगी है। तब भी हम ये कह सकते हैं आज भी वैक्सीन लगाने की जो स्पीड है हमारे देश में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बेहतर है। आपको भी लगता होगा कि अब आप कोरोना से थकने लगे हैं, क्योंकि आखिरकार 1 साल हो चुका है इससे संघर्ष करते करते, और अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक थकान सी होने लगी है। अब हम थकने लगे हैं। हर समय डर चारों तरफ रहता है, और हर रोज जब सुबह घर से निकलते हैं तो ये सोचकर निकलते हैं कि पता नहीं शाम को सुरक्षित वापस लौटेंगे भी या नहीं। और इसमें सबकी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति भी ऐसी है, आपकी स्थिति भी ऐसी है। और यकीन मानिए, हम तो आपसे कभी कभी पहले भी आपको बताया है, हमारे अपनी संस्था में जी मीडिया कॉरपोरेशन में न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस दौरान हमने न जाने अपने कितने साथियों को खो दिया है, और हमारे कितने साथियों के परिवारों के लोग उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो आप सोच लीजिए, ये सब कुछ हमारे आसपास हर रोज होता है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये आपको थका देती हैं, ये आपको कमजोर कर देती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थक चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद बस थोड़े दिन की बात और है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ी दिन की बात और नहीं है। अभी अपनी सारी एनर्जी को अपनी बचाकर रखिए, शक्ति को बचाकर रखिए, इसलिए कि ये कोविड काल अभी लंबे समय तक चलने वाला है। इतनी आसानी से ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए और थकिए मत। अभी आपको बहुत लंबा चलना है, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.